हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th के मैथ में पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है अवकलज से संबंधित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको ध्यान समझिएगा कैसे बनेगा। यह दिया क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। आइए, दे रखा है y बराबर साइन x के पावर cos x प्लस cos x के पावर sin x। ठीक है, इसका अवकलज dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले इसका अवकलज निकालने के लिए इसको अलग अलग मानकर हल करते हैं। मान लेंगे कि y बराबर इस वाले फलन को मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, फिर इसका अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष। तो ये बनेगा dy/dx इक्वल du/dx फिर dv/dx। ठीक है, अब बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग कि u को हल करेंगे और v को हल करेंगे और यहां पे लाकर मान रख देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बारी बारी से u जो दिया है उसको हल करेंगे। u बराबर क्या दे रखा है, तो साइन x के पावर cos x। इसका अवकलज करने के लिए आप सब जानते हैं कि चर का घात कोई चर आ जाए उसके लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं और तब इसका हल हो पाता है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर यानी इधर जब लॉग लेंगे तो बनेगा लॉग u और इधर जब लॉग लेंगे तो लॉग साइन x के पावर cos x। अब लॉग का जो गुणधर्म होता है उसके अनुसार लॉग m के पावर अगर n के रूप का कोई भी फलन हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह हो जाता है n log m, यानी कि जो घात रहता है वह गुना में आ जाता है। घात में आपका cos x है वह गुना में आ जाएगा यहाँ पे। यानी अगला स्टेप में जो होगा आपका क्या होगा, log u इक्वल cos x इंटू log sin x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अब आसानी से अब इसका अवकलज किया जा सकता है। अवकलज करने के लिए इसको u इंटू v का फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ देंगे। इसको जब करेंगे आप, चूंकि ये फलन जो x के पदों में है तो x के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे। कैसे करेंगे, इसका जब करेंगे तो ये होगा d log u अपॉन du और फिर इंटू du और बटा में हो जाएगा dx इक्वल। यहां पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे u एक बन जाएगा और एक आपका बन जाएगा v। तो u इंटू v के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें u को बाहर रखकर v का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को गुना में रखकर और u का डिफरेंशिएट करते हैं, यानी cos x गुना में रहेगा। यहाँ पे देखेंगे log sin x का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ही बार में इसका डिफरेंशिएट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा में क्या है, sin x। sin x का अवकलज क्या होगा, तो cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से log का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो log का जो डिफरेंशिएट होता है वह होता है 1 अपॉन जो इसका थीटा रहता है वह, तो थीटा में क्या है sin x, तो ये हो जाएगा 1/sin x। यानी log sin x का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इधर करके दिखा देते हैं, d log sin x का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो बटा में क्या आ जाएगा, जो log का थीटा है और log का थीटा क्या है sin x, फिर ये d sin x और बटा में हो जाएगा dx। यानी कि log का फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, 1/x, x की जगह पर क्या होगा आपका sin x है और इंटू में साइन का क्या हो जाएगा cos x।
वही तो लिखा गया है cos x इंटू 1/sin x। ठीक है, यहां से अब देखेंगे आप, फिर इसके बाद से जो होगा ये तो हुआ u बाहर, v का डिफरेंशिएट हुआ, फिर प्लस v बाहर यानी log वाला बाहर, log sin x बाहर हो जाएगा, और u का डिफरेंशिएट, तो u का डिफरेंशिएट यानी cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस में sin x। ठीक है, तो ये इतना हुआ, यानी कि अब यहां पे आप देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएट बताइए, log का डिफरेंशिएट होता है 1/u इंटू du बटा में हो जाएगा dx इक्वल, यहां पे एक cos एक sin मिलकर यानी cos बटा sin मिलकर क्या बन जाएगा cot, और यहां बगल में है cos x इंटू ये हो जाएगा cot x। ठीक है, ये माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस ये बन जाएगा आपका sin x, को पहले लिख सकते हैं sin x इंटू log sin x। ठीक है, यहां तक। इसके बाद से जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे उसको समझिए। इसका जो अगला स्टेप होगा वह यहां समझिए। यहां से क्या करेंगे कि जो बटा में u है उसको हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे बटा में है तो जब इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, या गुना में चला जाएगा, और गुना में जाएगा तो क्या बनेगा, तो du बटा dx इक्वल ये हो जाएगा u इंटू cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। ठीक है, यहां तक। अब आपको u का मान रख देना है, यानी कि du बटा dx जो बनेगा वह होगा u का जो मान कितना है, तो u माने आप किसको है sin x के पावर cos x, यहां पर लिख सकते हैं sin x के पावर cos x, फिर बगल में जो लिखा गया लिख सकते हैं cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। ये तो रहा आपका किसका मान, ये रहा आपका du बटा dx के मान, जो कि यहां पे रखना है समीकरण एक में आपका निकल गया है du बटा dx के मान। अगला स्टेप में हम निकालेंगे dv बटा dx के मान, तो इसके लिए भी हम किसको हल करेंगे, v वाले को हल करेंगे। तो अब v को हल करते हैं, v को कैसे हल होगा, इसको भी ऐसा ही मान लेंगे, लिखेंगे पुनः v बराबर, v किसको माने हैं, तो माने हैं cos x के पावर sin x को। इसमें भी इसको भी हल करने के लिए दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ जब log लेंगे तो ये क्या बन जाएगा log v बन जाएगा, और इधर जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log cos x के घात sin हो जाएगा sin x। यहां पे भी log x के घात यहाँ पे sin x है, log cos x के पावर यहाँ पे क्या है sin x, यानी log का घात है तो घात नीचे चला आएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा log v, और यहां से sin नीचे आ जाएगा log के सूत्र के अनुसार, तो sin x इंटू log cos x। ठीक है, जो उतर कर आएगा नीचे उसको u मान लेना आपको, और जो बगल में बच जाएगा उसको मान लेना है v। इसको डिफरेंशिएट करते समय इस फार्मूला को तोड़ेंगे हम लोग। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, d log v और बटा में होगा dv इंटू dv बटा dx। इसको जब आप करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा, sin x गुना में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d log cos x, और फिर बटा में जो आएगा क्या आएगा, log के जो थीटा रहता है बटा में आएगा, तो d cos x और फिर होगा d cos x और बटा में हो जाएगा dx। ये तो रहा u गुना और v का डिफरेंशिएट। प्लस में होगा क्या, v गुना में रहेगा, v यानी क्या हो जाएगा log cos x गुना में होगा, और u का डिफरेंशिएट तो d sin x और बटा में हो जाएगा dx। ठीक है, डिटेल्स में पूरा बना दिए इसको। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो log v का डिफरेंशिएट जो होगा क्या होगा, 1/v इंटू में dv बटा dx। समझ में आ रहा है यहां तक। इक्वल में जो होगा आपका
साइन का साइन इंटू ये डी किसके साथ लगा है, लॉग के साथ। तो लॉग का डिफरेंशियल जो होता है 1 जो उसका थीटा रहता है उतना होता है। इसका थीटा कितना है, कॉस है, तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा कॉस एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशियल जो होता है वह होता है आपका माइनस साइन एक्स प्लस ये लॉग कॉस एक्स इंटू साइन का डिफरेंशियल जो होता है क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगला स्टेप देखने के लिए यहां पे ध्यान देंगे। इसके जो अगला है आगे कैसे हल होगा, तो यहां तक हम लोग बना लिए। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा लिख देंगे। उसके बाद से ये साइन और ये कॉस मिलकर क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। इसमें का माइनस बाहर आएगा, यहां पे बना सकते हैं इसको, देखिए 1/v इंटू डीवी बटा डी एक्स इक्वल साइन और बटा में कॉस मिलकर क्या बनेगा, 10x हो जाएगा। और ये साइन चिन्ह जो है माइनस पहले लिख सकते हैं और बगल में क्या है, तो बगल में लिखा गया है साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स को आगे लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है। अब अगला जो स्टेप है, भी को उधर भेजेंगे तो भी गुना में पहुंच जाएगा, भी गुना में पहुंच जाएगा और भी गुना में होगा। उसके बाद से भी के मान रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, डीवी बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। तो अगला स्टेप यही करने वाले हम लोग। क्या करेंगे समझिए, लिखेंगे डीवी बटा डी एक्स इक्वल भी यहां पे गुना में चल जाएगा और क्या आएगा आपका समझिए, यहां पे है माइनस 10x इंटू साइन एक्स। तो लिख सकते हम लोग माइनस 10x इंटू साइन एक्स और क्या है, तो और आपका प्लस में cos x इंटू लॉग cos x, यानी कि लिखा जा सकता है cos x इंटू लॉग cos x, ये प्लस में है। ठीक है, इतना है। एक बार और देख लेते हैं, यही है माइनस 10x इंटू साइन एक्स प्लस cos x इंटू लॉग cos x। आइए इतना हो गया। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे dv बटा dx का मान निकालने के लिए v का मान रख दीजिए। v का मान किसको माने थे हम लोग, तो v का मान माने थे, v किसको माने थे, यहाँ पे देखिए cos x की पावर sin x, तो इसको रख दीजिए। क्या रखेंगे, cos x की पावर sin x। ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस 10x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां पे जो है आपका निकल चुका है किसका मान, तो डीवी बटा डीएक्स का मान। और इसके पहले जो था आपका निकला था किसका मान, डीवी बटा डीएक्स का मान। अब इस मान को समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा इसको समझिए, यानी कि डीवी बटा डीएक्स इस पूरे मान को हम लोग रखेंगे यहाँ पे और उसके बाद से यहाँ पे डीवी बटा डीएक्स के मान। तो डीवी बटा डीएक्स का मान क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, देखते हैं रखते हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, 1 में क्या था, तो डी बटा डी एक्स इक्वल डी यू बटा डी एक्स प्लस डीवी बटा डी एक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स इक्वल इसका जो मान आया था वह आया था क्या, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स इंटू कॉस इंटू कॉट एक्स, लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, माइनस के बाद क्या आया था आपका साइन एक्स लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स।
ये तो इसका मान था, किसका मान था? तो डी यू बटा डी एक्स का मान, यहां से लेकर यहां तक जो मान था डी यू बटा डी एक्स का मान था। आगे प्लस में डीवी बटा डी एक्स का मान रखेंगे, तो प्लस में डीवी बटा डी एक्स का मान क्या है? तो इसका जो मान है आपका यहां पे निकाले हैं, लिख देंगे क्या? कॉस एक्स के पावर साइन एक्स इंटू माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। और यही आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिएगा। एक बार और बैक करके आप इसको अच्छा समझ सकते हैं। इसमें क्या करना था, दो प्रश्न इसमें एक में आपस में जुड़े हुए थे। इसको बनाने के लिए हम लोग एक को मान लिए u, दूसरे को मान लिए क्या? v, जैसे कि यहाँ पे है। इसको मान लिए क्या? u और इसको मान लिए हैं v। बारी बारी से इसका डिफरेंशिएट कर दिए x के सापेक्ष, चूंकि डी बाई डी एक्स निकालना था और डायरेक्ट अगर इसका निकालना शुरू कर दे तो नहीं निकल पाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए इसको बारी बारी से हल करेंगे। एक बार u को हल किए, इसके बाद से एक बार v को हल किए, और दोनों का मान जब निकल गया तो इस मान को क्या किए, हम यहाँ पे रख दिए और ये जो आपका निकल कर आया आंसर आया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसमें सिद्ध करना है 10 इनवर्स 2/5 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/12 इक्वल पाई बाई 4। तो बारी बारी से इसको हम हल करते हैं। आपको तो पता होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला। लिख लेंगे इसको LHS, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिद्ध करे हैं। इसमें लिख लेंगे LHS, LHS में क्या है? तो 10 इनवर्स 2/5 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/12। ठीक है, इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा आपका 10 इनवर्स x प्लस वाई। यहाँ पे x का काम करेगा 2/5 और y का काम करेगा 1/3, यानी कि लिख सकते हैं क्या? 2/5, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/5 प्लस 1/3 और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3। केवल और केवल अभी इसी को हल करेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। 10 इनवर्स 1/12 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे जो देखिए क्या हो रहा है। आगे जो है आपका यहाँ पे बस बेसिक कैलकुलेशन है। ऊपर बटा जोड़ करना होगा और नीचे भी ऐसा ही कुछ करना है। तो इसके ऊपर वाला के लघुत्तम अगर निकाले 5 और 3 का एलसीएम निकलेगा 15। 5 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से भाग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यार? 6 प्लस 3 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 और फिर बटा में बनेगा 1 माइनस, इसको कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे 2 बटा कितना हो जाएगा नीचे 15। ठीक है, प्लस में 10 इनवर्स 1/12। यहां तक समझ में आ रहा है। अगला जो स्टेप होगा 10 इनवर्स ऊपर को ऐड करेंगे कितना आएगा 11 और नीचे 15। नीचे भी यहाँ पे दिख रहा है बटा घटाव कर सकते हैं आसानी से, तो इसका भी लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 15। इसके बटा में चूंकि 1 है तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। 15 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 13। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। प्लस 10 इनवर्स 1/12। अब यहाँ पे देखिए इसके बटा में 15, इसके बटा में 15, तो 15 से 15 को हम लोग काट सकते हैं। यानी क्वेश्चन हमारा हो चुका है 10 इनवर्स ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 13। ये वाला 11 और नीचे 13 और प्लस में
टेन इनवर्स, ये साथ में आ रहा था 1/12, इसको अब आगे हल करेंगे, फिर इसको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के रूप का बन गया, तो इसको फिर फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे होगा? तो टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी कि वही 11/13 प्लस 1/12 और बटा में होगा 1 माइनस दोनों का गुणनफल 11/13 और इंटू में 1/12। ये जो आपका बनेगा टेन इनवर्स, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा 12 3 36, 12 कम 12 3 15, 156 इसका एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि 13 से जब भाग करेंगे तो 12 12 में कटेगा और 12 से गुना करेंगे 11 में, तो ये आपका आ जाएगा 132, 12 कम 12, 12 कम 12 और 1 13, प्लस में 12 से जब भाग करेंगे 13 बार में कटेगा, 13 से गुना करेंगे तो 13। नीचे जो होगा 1 का 1 माइनस 11 कम 11 और बटा में 156 आएगा। कितना आएगा? तो 156 आ जाएगा। ठीक है यहां तक। यानी कि बनेगा टेन इनवर्स 132 और 13 को जोड़े तो कितना आएगा? यह 3 2 5, 3 और 1 4 और 1 का 1, 145। नीचे आया 156। इसके नीचे जो है, इसके बटा में जो है आपका क्या है? 1 है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 156। चूंकि 1 है इसके बटा में, तो 1 से जब भाग करेंगे तो 156 बार में कटेगा, यानी कि ऊपर जब 156 से गुना करेंगे तो 156 ही हो जाएगा और 156 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 156 में से जब 11 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 145। कितना आ जाएगा? 145। नीचे का चीज समझ में आ रहा है ना? इसका एलसीएम बटा घटाव किया गया और कुछ नहीं है। अब आप देख रहे हैं 145 से 145 कट जाएगा, 156 से 156 कट जाएगा। यानी कि आपका बच चुका है टेन इनवर्स, पूरा कट गया तो क्या बचा? 1। और आप सभी जानते हैं इसको हल करने के लिए टेन इनवर्स देखते हैं कितना का मान है 10 के पदों में, तो ये 10 45 यानी कि π/4 का मान है। अब आपका इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहता है, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का, तो उसके लिए उसका थीटा आंसर हो जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? π/4। ठीक है, और यही आपको साबित करना था और ये आ भी गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं RHS और उसके बाद से प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? तो इसको एक बार आप देख लीजिए और जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखा है और दो रेखा है और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दूरी का जो फॉर्मूला होता है रेखा का, उसको लिखते हैं। दूरी का जो फॉर्मूला होता है रेखा में, वह होता है D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है, इंटू B1 क्रस B2 और बटा में हो जाता है B1 क्रस B2 का मोड। ये दूरी का फॉर्मूला है। दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब आपको इसमें आसानी से चुन लेना है, पहले जान लेना है कि A1 कौन है, A2 कौन है, B1 और B2 कौन है, उसको जान लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे A2 माइनस A1 करना है, यानी कि इसको घटाना है और इसमें क्रॉस निकालना है, क्रॉस गुना करना है। फिर नीचे यही चीज का मोड निकालने के लिए कह रहा है, तो मोड भी निकालेंगे। अब आप देखेंगे कोई भी जब रेखा होता है तो यहाँ पे जो चीज लिखा रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या? A। रेखा का जो सामान्य रूप होता है वो होता है A प्लस लेमडा B के रूप का होता है। लेकिन यही रेखा की संख्या अगर बढ़ जाती है तो इसका काम 1 1 हो जाता है और दूसरे वाले का नाम हो जाता है A2 प्लस यहाँ पे B2, म्यू B2। इस रूप का रेखा होता है तो आप आसानी से चुन सकते हैं कि इसमें A का जो मान है यहां से लेकर यहां तक है, और फिर जो लेमडा के बाद जो दिख रहा है वो किसका मान है? B1 का मान है, और ये वाला E1 का मान है। इसमें देखें तो A2 का मान ये सब हो जाएगा और B2 का मान ये वाला होगा। ठीक है, तो इस मान को चुन लीजिए, उसके बाद से तो काफी आपका आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे क्या दिया हुआ है। यहां पे चुन सकते हैं A1 बराबर I प्लस 2J प्लस K, ठीक है, और साथ ही में A2 बराबर इसमें का 2I माइनस J प्लस K।
B1 बराबर ये A1 हो गया और ये क्या हो गया B1, I माइनस जे प्लस के, और B2 बराबर 2I प्लस जे प्लस के। ठीक है, एक रेखा का समीकरण में जो होता है a प्लस लेमडा बी के रूप में होता है, तो इस प्रकार से हमने इसको चुन लिए कि यहाँ वाला जो होगा आपका A1 होगा और यहाँ वाला जो होगा आपका B1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे वाला रेखा में ये वाला जो है आपका A2 हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। इसको चुन लेने के बाद फॉर्मूला में जो भी चीज पूछा जा रहा है आपको उसको निकाल दीजिए। A2 माइनस A1 बोल रहा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी कि बाद वाले सदिश में से A2 वाले सदिश में से A1 को घटाना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। कैसे घटता है, I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ। यहाँ पर लिख सकते हैं 2I माइनस J प्लस K माइनस करना है I प्लस 2J प्लस K, इसको माइनस करना है। तो आप ही बता दीजिए कितना कितना आएगा। ये आ जाएगा 2I में से एक I निकल जाएगा तो बचेगा केवल एक I, माइनस J में से 2J घटेगा, माइनस J में से घटेगा 2J, तो ये दोनों का चिन्ह समान हो गया। इस प्रकार इसको जोड़ देंगे और क्या बनेगा यह माइनस 3J। फिर K में से K घटेगा तो ये क्या बन जाएगा 0K। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतना निकल चुका आपका, क्या निकल चुका है A2 माइनस A1। फिर क्या निकालेंगे हम लोग B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे इसको समझिए। अब B1 क्रॉस B2 चुनते हैं, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, इसके लिए यहां पर लिख देंगे I J K, सारणी का प्रयोग करके निकालते हैं, आपको पता है। फिर B1 के सभी मान, B1 में क्या क्या दिया रहा है, दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे I माइनस जे प्लस के, यानी कि इसका अधिक अनुपात लिख लेंगे 1 माइनस 1, उसके बाद से 1, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 फिर 1, फिर B2 के इसके नीचे 2, इसके साथ क्या है 1 और इसके साथ क्या है 1, कुछ नहीं दिखे तो 1 मान लेना आपको, यानी कि 2 1 और 1। अब इसको सारणी का जो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला उसके अनुसार इसका प्रश्न कर देना है। तो क्या निकल कर आएगा B1 इंटू B2 का जो मान आएगा, देखिए यहाँ पे I जिस पंक्ति और स्तंभ में रहेगा उसको ढक लेंगे। आपको 4 अवयव दिख रहे हैं और चारों अवयव में किस प्रकार से गुना करना है, तो पहले इसमें गुना करना है फिर इसमें गुना करना है और दोनों को घटाना है। यानी -1 में 1 से गुना करेंगे तो बनेगा -1, फिर घटाओ 1 में 1 से गुना करेंगे तो बनेगा 1। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे अवयव रहता है उसके साथ माइनस का प्रयोग करते हैं, यानी कि -j, फिर इसको ढक लेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर इसको ढक लेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे है, फिर इसको ढक लेंगे तो आपका क्या बनेगा बताइए, j को ढकेंगे तो आपका बचेगा 1 1 फिर 2 1, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। फिर तीसरा अवयव k है तो k प्लस यूज करेंगे, इसको ऐसे ढक लेंगे तो यहाँ पे भी 4 अवयव बच जाएंगे आपको। ठीक है, फिर से इसको लिखते मिटक गया, B1 आ गया, समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे k इंटू क्या होगा, यह 1 एकम 1 माइनस ये 2 में 1 -1 में गुना करेंगे तो कितना बनेगा -2 बन जाएगा, और -2 रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये होगा B1 क्रॉस B2 इक्वल -1 जोड़ेंगे और जोड़कर कितना हो जाएगा -2, और I को बगल में लिख सकते हैं, -1 में से जब 2 घटेगा तो -1 होगा और -1 आएगा और इसके पहले भी माइनस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इसके बगल में j लिख देंगे, प्लस 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और इसके बगल में k लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब तक हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं, तो अब तक निकाल चुके हैं ये B1 क्रॉस B2 का मान और दूसरा A2 माइनस A1 का मान, यानी ऊपर वाला सारा काम कर चुके हैं। ठीक है,
नीचे का बच गया है इसका मोड निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 का, तो इसका मोड निकाल दीजिए। देखिए इसका मोड अब निकालते हैं हम लोग, b1 क्रॉस b2 का मोड। मोड निकालने के लिए रूट अंडर क्या करते हैं हम लोग, आई के साथ जो रहता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वही यूज कर देंगे। यानी लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको जब आप हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 9 कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 14 हो जाएगा। ये किसका मान मिला, b1 क्रॉस b2 का मान, इसका मोड का मान मिला। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, अब लिख सकते हैं यहां पे, अब d बराबर वैसे यहां पे है तो क्यों नहीं यहीं पे लिख देते हैं। अब d का डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हैं, d बराबर मोड a2 माइनस a1 का मान कहां निकाले, यहां पे है, रखिए i माइनस 3j और प्लस 0 के इंटू b1 क्रॉस b2 का मान यहां पे निकाले हैं -2j प्लस 1j और प्लस 3 के, ये निकल गया -2i प्लस 1j प्लस 3 के, और फिर बटा में जो होगा इसका मोड b1 क्रॉस b2 का मोड क्या निकाले हैं रूट अंडर 14, और इसके बाद से सबका मोड, यानी d का जो मान निकल कर आएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना है। तो आप इसका गुना तो आसान होता है, i को i के साथ गुना, j को j के साथ गुना और k को k के साथ गुना, वही करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 आएगा, -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा, 0 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। रहा बात i का, तो i से i इंटू i जब वो करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखे। उसी प्रकार j का भी हो जाएगा, उसी प्रकार k का भी हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा रूट अंडर 14, ये मोड रहेगा। d बराबर -2 -3 हो जाएगा -5 और बटा में रूट अंडर 14, ये मोड। और इस मोड को जैसे आप हटाएंगे तो ये इसके अंदर का जो नेगेटिव वैल्यू है वो हट जाएगा, मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5 बटा रूट अंडर 14। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आ गया, कितना आ गया, 5 बटा रूट अंडर 14। एग्जाम में आपका दूरी से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार इसको बनेगा, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इस फॉर्मूला इसको सिद्ध करना है क्या π/2 होता है, नहीं इतना दे रखा है और इसके मदद से सिद्ध करना है कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल 1 होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या मान करेंगे, ये जो दे रखा है इसको मान लेते हैं, इसका जो सॉल्व आप करेंगे तो इसको मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल a। ठीक है, इतना मान लिए तो केवल अगर x का मान निकाला जाए तो tan इनवर्स इधर भेजेंगे तो इनवर्स केवल हट जाएगा, अर्थात tan a हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है tan इनवर्स y, इसको मान लेते हैं b, तो केवल y का मान निकाले तो tan इनवर्स इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा यार, tan b। ठीक है, तीसरा जो है tan इनवर्स z, इसको मान लेते हैं c, तो ये बताइए क्या निकलेगा, z का मान, z का मान निकाले तो निकल जाएगा tan c। ठीक है, यानी अब इस प्रश्न को हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स x के जगह पर क्या कर सकते हैं, a लिख सकते हैं, a प्लस tan इनवर्स y के जगह पर b और प्लस tan इनवर्स z के जगह पर c, इक्वल में क्या है π/2। ठीक है, यहां से एक छोटा सा काम करेंगे कि किसी एक को उधर भेज देंगे, जैसे कि a प्लस b इधर रखकर अगर c इधर जाएगा तो बन जाएगा π/2 माइनस में c। इसका काम आगे पड़ेगा, इसलिए इतना करना पड़ा। अब आप क्या करेंगे, चूंकि ये 10 के पदों में है फॉर्मूला लगा देंगे 10 वाला। 10 का फॉर्मूला कौन सा, तो tan a प्लस b का, tan a प्लस b का,
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी और बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है यहां तक। अब बताइए 10 का 10 ए प्लस बी के जगह पर यहां से अगर यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस में सी। 10 ए के जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, एक्स का, 10 बी के जगह पर वाई का। यानी कि जहां 10 ए लिखा है वहां पे एक्स लिख देते हैं और जहां बी लिखा है वहां पे वाई लिख देते हैं यहां से। फिर 1 माइनस 10 ए के जगह पर एक्स इंटू 10 बी के जगह पर वाई। अब बताइए ये फॉर्मूला के जैसा हो गया, 10 पाई बाई 2 माइनस सी इन 10 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला कॉट थीटा होता है। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कॉट थीटा, थीटा की जगह पर क्या है सी, इक्वल में एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आपको साबित इतना करना है। तो ये काम करेंगे यहाँ पे 10 सी को 10 के पदों में, सॉरी कॉट सी को अगर 10 के पदों में बदले तो कैसे बदल सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1 बटा 10 सी, क्योंकि आप जानते हैं 1 बटा 10 थीटा बराबर होता है क्या चीज, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला लगा दिए है 1 बटा 10 थीटा, इक्वल में एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं 1 बटा 10 सी का जो मान है यहां से क्या कर सकते हैं जेड, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको करना है बाइसियम, बाइसियम जैसे आप करेंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, जेड से एक्स में गुना करेंगे तो बनेगा जेड एक्स, जेड से वाई में गुना करेंगे तो जेड वाई, इक्वल 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई से 1 में गुना करेंगे तो एक्स वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस एक्स वाई को इधर बुला लेना है, तो एक्स वाई इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स वाई प्लस, इसी को सजाकर लिख देना है, इसको क्या लिख सकते हैं वाई जेड और प्लस में ये जेड एक्स, आगे पीछे तो किसी भी तरह लिखा जा सकता है कि नहीं। इक्वल में क्या बच जाएगा इधर का 1, और यही चीज आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी अवकलज आपको करना है। तो इसको भी अवकलज करने के लिए आपको मान कर करना होगा। मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी क्या कह दिया है यहाँ पे, एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स इक्वल 1 दिया है। आप क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v इक्वल 1, फिर उसके बाद से इसको x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या बनेगा यह du बटा dx प्लस dv बटा dx इक्वल में 1 हो जाएगा, नहीं 1 का जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा d1 बटा dx। ठीक है, और अगला स्टेप आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आगे जो है आपका क्या कर सकते हैं du बटा dx प्लस dv बटा dx इक्वल, इसका क्या होगा आपका 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे इसी में du बटा dx का मान और dv बटा dx का मान रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसका मान निकालना होगा। इसका मान निकालने के लिए बारी बारी से दोनों को हल करेंगे। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके आगे, अब बारी बारी से u को हल करेंगे। u में क्या है, अब ले लेंगे यहां पे, अब u बराबर क्या माने हैं आप, तो x के पावर y। इसको भी हल करने के लिए घात, अगर चर के घात चर ही है तो इसको हल करेंगे कैसे, लॉग लेकर, तो लॉग लेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा लॉग u इक्वल, ये बनेगा लॉग x के पावर y। यहां से जो हल होगा ये हो जाएगा लॉग u का लॉग u, और ये होगा y इंटू लॉग x। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे करेंगे इसका डिफरेंशिएट। ठीक है,
चूंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो इसको अब पूरा डिटेल्स बनाया जाए तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। इसका log u का जो डिफरेंशिएट होगा, पहले u का करते हैं, थीटा का, थीटा में u है तो u का डिफरेंशिएट यहाँ पे देखिए, log का डिफरेंशिएट जो होगा क्या होगा, एक बटा जो थीटा रहता है वह, थीटा में क्या है u है तो एक बटा u हो गया, इंटू में फिर log का करेंगे तो log का क्या हो जाएगा, सॉरी u का करेंगे तो क्या बनेगा, du बटा dx। समझ में आ रहा है बात? इक्वल यहाँ पे देखिए y गुना में और log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बटा x प्लस log x गुना में और y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy बटा dx। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद से केवल dy बटा dx का मान जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा u गुना में तो u इंटू ये होगा y बटा x, y और प्लस में हो जाएगा log x बटा log x इंटू dy बटा dx। ठीक है, यहां पे मान रख सकते हैं du बटा dx, u का मान क्या है तो u का मान यहां पे है x के पावर y, y बटा x प्लस log x इंटू dy बटा dx। ये जो है पहला का तो मान निकल चुका है, इसका मान तो निकल गया है, आगे जो हम निकालेंगे किसका मान, du बटा dx यानी इसका मान निकल गया है। अब अगला स्टेप में dv बटा dx का मान निकालेंगे, इसको भी समझ लीजिए। इसको कैसे निकालेंगे, पुनः करेंगे क्या, v बराबर जो है आपका क्या है तो v बराबर किसको माने हैं, y के पावर x को। इसमें भी log लेंगे तो क्या बनेगा, log v इक्वल log y के पावर x। इसको भी जब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो log का होगा एक बटा थीटा, थीटा में v है तो v और पुनः v का एक बार करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बटा v और इंटू v का डिफरेंशिएट जो होगा dv बटा dx। ठीक है, इक्वल इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये पहले log का फॉर्मूला log का यूज कर लीजिए, उसके बाद से डिफरेंस करेंगे तो ये होगा log v इक्वल x उतर जाएगा यहाँ पे नीचे तो x log y। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो एक बटा v dv बटा dx इक्वल x गुना में और log y के जब आप करेंगे तो log y का log थीटा का फॉर्मूला जो होता है एक बटा जो थीटा में है, थीटा में क्या है y, पुनः जब ये y है क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका पुनः एक बार और करेंगे तो y का डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो ये बनेगा dy बटा dx प्लस इसका कंप्लीट। अब log y को बाहर करेंगे तो log y बाहर, x का डिफरेंस करेंगे तो बनेगा 1, यानी कि एक बटा v dv बटा dx इक्वल इसको जब गुना करेंगे तो बनेगा x बटा y इंटू dy बटा dx प्लस ये होगा आपका log y। अगला स्टेप जो होगा dv बटा dx, v को जब गुना करेंगे तो v इंटू x बटा y dy बटा dx प्लस में log y। अब v का मान रख देंगे तो ये बनेगा dv बटा dx इक्वल v का मान क्या है, v का मान है आपका y के पावर x तो ये हो जाएगा x बटा y बगल में dy बटा dx प्लस में log y। अब सबका मान निकल चुका है, dv बटा dx का भी मान निकल गया है और du बटा dx का भी मान निकल चुका है। ये वाला मान और ये वाला मान इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आगे की प्रक्रिया होगी और आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा उसको समझिए। अब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, एक में क्या है तो एक में है du बटा dx प्लस dv बटा dx इक्वल में 0। आप मान रखिए du बटा dx का मान, क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो dv बटा dx है इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं माइनस में क्या dv बटा dx। अब बस मान रख दीजिए du बटा dx का मान क्या निकाले हैं तो यहाँ पे है x के पावर y इंटू
वाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स और डी वाई बटा डी एक्स, इतना हो गया। इक्वल में ये जो आया है आपका, क्या आया है, माइनस का माइनस, डीवी बटा डीएक्स का जो मान आया है वाई के घात एक्स इंटू एक्स बटा वाई और फिर डी वाई बटा डी एक्स और फिर प्लस में लॉग वाई। ठीक है, अब आगे के जो काम करेंगे इस घात से गुना कर देंगे। ठीक है सर, ये जो गुना में उसे दोनों में गुना करेंगे तो ये जो बनेगा एक्स के पावर वाई इंटू वाई बटा एक्स, ठीक है, प्लस एक्स के पावर वाई लॉग एक्स इंटू में डी वाई बटा डी एक्स इक्वल, माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस वाई के पावर एक्स इंटू एक्स और बटा में होगा वाई। यहां पे ध्यान देंगे, बटा में होगा, यहां पे क्या होगा, dx होगा और बगल में हो जाएगा आपका dy बटा dx। फिर इसी माइनस वाले से इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा y के पावर x और क्या हो जाएगा log y। ठीक है, अब आपको बस यहाँ पे y वाले dy बटा dx वाले की एक तरफ कर लेना है और उसके बाद से आपका आंसर हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए x के पावर y दिख रहा है और नीचे भी x दिख रहा है, इसको भी पावर में बनाए तो क्या बन सकता है, x के पावर 1 बन सकता है ना। अब आप जानते होंगे कि a के पावर m बटा a के पावर n का कोई भी क्वेश्चन हो, a के पावर m बटा a के पावर n का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n, यानी कि बेस अगर बराबर हो तो उसके पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, अगर वह बटा में हो तब। तो वही चीज यहाँ पे है, इसके पावर 1 लिख सकते हैं और जब 1 लिख देंगे तो ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा, x के पावर y और बटा में x के पावर 1 क्या बन जाएगा यार। सबसे पहले इस y को आगे या पीछे रख सकते हैं, पहले y को लिख लेते हैं इंटू यहाँ पे जो बनेगा x के पावर y और बटा में x के पावर 1 यानी x के पावर y माइनस 1, तो लिख सकते हैं क्या, x के पावर y माइनस 1, ठीक है, प्लस में x के पावर y log x dy बटा dx इक्वल, यहां पे भी सेम है, देखिए आप ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का माइनस x आगे और y के पावर x बाद में और फिर बटा में है y, ये भी y नीचे भी y, इसके पावर क्या बनाते हैं 1, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस x का x और y है तो y का y और ऊपर का घात घट जाएगा x माइनस 1, यानी ये जो होगा आपका क्या बन जाएगा, तो माइनस x पहले आ गया, फिर y के घात ऊपर x है, इसके घात 1 है तो x माइनस 1 और बगल में dy बटा dx माइनस y के घात x, उसके बाद से log y। ठीक है, अब ये वाला जो y वाला है dy बटा dx वाला इधर भी है इधर भी है, उसको एक साइड कर लीजिए, यानी कि x के पावर y log x dy बटा dx, ये वाला जब इधर उठकर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x y के घात x माइनस 1 dy बटा dx, ये हो गया इक्वल में बच के गया आपका, तो बच गया है माइनस y के घात x log y, और ये वाला चीज जब इस साइड से उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, y x के घात y माइनस 1, ठीक है, क्या बनेगा y माइनस 1। आगे इसमें से dy बटा dx को कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये निकाल सकते हैं क्या, dy बटा dx कॉमन, क्या बचा, x के पावर y log x प्लस x y के पावर x माइनस 1, इतना तो बचा, दोनों में dy बाई dx दोनों में से कॉमन निकल गया। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन आप निकाल लीजिए, y के पावर x log y और ये भी प्लस में हो जाएगा,
वाई एक्स के पावर वाई माइनस 1। अब केवल डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इसके साथ जो ये चीज है वह गुना में है, और इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ये माइनस के माइनस वाई के घात एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स के पावर वाई माइनस 1, और बटा में हो जाएगा क्या, एक्स के पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई के पावर एक्स माइनस 1। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका यही होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनता ही है। आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा पीछे कर कर। तो चलिए आज के लिए हम 5 ही क्वेश्चन को रखते हैं, और इसके आगे के जो वीडियो है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।